हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोइट्री के अंतर्गत तीसरी पोयम कीपिंग क्वाइट, जो पैब्लो नेरूडा जी के द्वारा कंपोज्ड की गई पोयम है। कीपिंग क्वाइट पोयम का आज हम लोग देखेंगे सेंट्रल आइडिया, यानी इस पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है अर्थात मुख्य भाव है, इसी पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे, इसको सीखेंगे और समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन हम लोगों का दे सकता है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट, यानी कीपिंग क्वाइट शांति रखना। तो ये जो पोयम है इसका सेंट्रल आइडिया लिखे। सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है मुख्य भाव, इसका मुख्य भाव लिखे। तो आइए अब इसको समझते हैं कि इसके सेंट्रल आइडिया को हम कैसे राइट करेंगे एग्जाम में। अब यहाँ से देखिए, हम लोगों का स्टार्ट होता है सेंट्रल आइडिया। इन दिस पोयम, इन मीन्स होता है में, दिस पोयम, पोयम मीन्स होता है कविता, यानी इस कविता में द पोएट, जो कवि हैं पैब्लो नेरूडा जी, टेल्स अस, टेल मीन्स होता है बताना, अस मीन्स हमें, यानी इस कविता में पोएट हमें बताते हैं अबाउट द वैल्यू, अबाउट मीन्स बारे में, द वैल्यू, वैल्यू मीन्स होता है कीमत, कीमत के बारे में। आप क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, क्वाइट एकदम शांत, और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्म अवलोकन, आत्मनिरीक्षण, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि इस कविता में जो पोएट हैं वह हमें किसकी कीमत को बताते हैं, एकदम शांत आत्मनिरीक्षण, आत्म अवलोकन के कीमत के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं कि किस प्रकार से हमें कुछ पल के लिए अपने आप को परीक्षण करने के लिए, खुद को जांचने के लिए कुछ समय हमें क्या होना चाहिए कि शांत हो जाना चाहिए, उसी की कीमत को बताना चाह रहे हैं इसमें हमें। और ही वांट, ही मीन्स वह, वांट मीन्स चाहना, और जो पोएट है वह वांट्स चाहते हैं अस हमसे, टू कीप क्वाइट, कि हम कीप रखें, क्वाइट मीन्स शांति, फॉर 12 सेकेंड, केवल 12 सेकेंड के लिए। और जो पोएट हैं वह हमसे चाहते हैं, हम लोगों से, कि हम लोग जो है 12 सेकेंड के लिए केवल क्या रखें, शांति रखें। एंड और स्टॉप, बंद कर दें, एवरी मोमेंट, एवरी मीन्स होता है प्रत्येक, मूवमेंट मीन्स होता है चाल, गति, ऑफ द बॉडी, शरीर की। और वो चाहते हैं कि हम जो है 12 सेकेंड के लिए तो शांति रखें, और अपने शरीर की जो बॉडी की पूरी मोमेंट है, एवरी मोमेंट है, उसको क्या कर दें कि कुछ पल के लिए स्टॉप कर दें। ही एम्प्लॉयर्स, और ही वह जो पोएट है वो एम्प्लॉयर्स करते हैं। एम्प्लॉयर्स का मतलब होता है विनती करना, तो जो पोएट है वह विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं द फिशरमैन, मछुआरों से। फिशरमैन मीन्स होता है मछुआरे, यानी जो पोएट हैं वह मछुआरों से भी क्या करते हैं, विनती करते हैं, नॉट टू हार्म द वेल्स, कि वो नॉट टू हार्म, हार्म मीन्स होता है नुकसान, हानि, वह हानि न पहुँचाएं, किसको, वेल्स को। जो वेल्स मछली होती हैं वह मछुआरों से भी ये विनती करते हैं कि मछुआरे जो हैं वह मछलियों को भी नुकसान न पहुँचाएं। और ही आल्सो वांट, ही मीन्स वह, आल्सो मीन्स भी, वांट मीन्स चाहना, वह यह भी चाहते हैं, द मैन, आदमी जो गैदरिंग, एकत्रित कर रहा है, गैदर का मतलब होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना, तो वह यह भी चाहते हैं कि जो व्यक्ति एकत्रित कर रहा है साल्ट, नमक को, यानी समुद्र के किनारे जो व्यक्ति नमक को कलेक्ट करता है, नमक को एकत्रित करता है, टू स्टॉप, बंद कर दे, हिज एक्टिविटीज, अपनी गतिविधियों को, फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट के लिए। यानी पोएट यहाँ पर ये चाह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो समुद्र के तट पर क्या करता है कि नमक को कलेक्ट करता है, एकत्रित करता है, वो कुछ मिनट के लिए अपनी गतिविधियों को भी बंद कर दे। सिंस ही हैज़ हर्ट हिज हैंड्स, तो क्या होगा कि ही हैज़ हर्ट हिज हैंड, वो अपने जो हैंड है, जो हाथ है उनके, हर्ट मीन्स चोटिल, उस चोटिल हाथ को क्या कर सकेगा, देख सकेगा। यानी जब वह नमक को एकत्रित करता है तो नमक के खारेपन से जो उसका हाथ चोटिल हो जाता है, जब वह कुछ पल के लिए नमक को इकट्ठा करना बंद करेगा तो वह अपने चोटिल हाथों को भी देख सकता है कुछ पल के लिए। द पोएट सेज, और द पोएट जो कवि है वो से मीन्स होता है कहना, कहते हैं दैट की वार्स, जो युद्ध हैं, जो वार हैं, जो युद्ध हैं, आर यूजलेस,
वो यूजलेस हैं, यानी कि बेकार हैं, ये अर्थहीन हैं, इस युद्ध का भी कोई मतलब नहीं होता। इस पोयम के माध्यम से जो पोएट हैं ये भी बता रहे हैं कि हमें किसी प्रकार के युद्ध को नहीं करना चाहिए। जो युद्ध होते हैं वो यूजलेस होते हैं, पूरी तरह से बेकार होते हैं। तो आगे देखिए अब इसका क्या है। दीज वार्स, ये जो वार्स होते हैं, जो युद्ध होते हैं, जो लोग युद्ध करते हैं वो क्या करते हैं, लीव नो सर्वाइवर्स। लीव मीन्स होता है छोड़ना, नहीं छोड़ते। नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स का मतलब होता है उत्तरजीवी, यानी जो युद्ध होते हैं वो युद्ध जो है किसी उत्तरजीवी को नहीं छोड़ते हैं। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब युद्ध होगा तो युद्ध में दोनों पक्ष के लोग मरेंगे, तो आप अगर विजय भी प्राप्त कर लेते हैं तो उस विजय का भोग करने के लिए, उसका उत्तरजीवी होने के लिए कोई बचता नहीं है। यानी जब मनुष्य ही नहीं रहेंगे इस धरती पर तो आप विजय प्राप्त करके क्या करेंगे। इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं दीज वार्स, ये जो वार्स हैं, जो युद्ध हैं, लिव छोड़ते हैं, नो सर्वाइवर्स, कोई उत्तरजीवियों को नहीं छोड़ते हैं। हाउ एवर, यद्यपि द पोएट, जो पोएट है, डज नॉट एडवोकेट, वो एडवोकेट नहीं करते हैं, यानी कि जो पोएट है वो समर्थन नहीं करते हैं। एडवोकेट का मतलब होता है समर्थन करना, पक्ष रखना। तो जो पोएट है वो पक्ष नहीं रख रहे हैं। टोटल इनएक्टिविटी, टोटल इनएक्टिविटी का मतलब हो जाएगा संपूर्ण निष्क्रियता। टोटल मीन्स संपूर्ण और इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता, यानी जो पोएट है वह संपूर्ण निष्क्रियता का जो है पक्ष नहीं रख रहे हैं, यानी उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो पोएट है वो केवल ये चाह रहे हैं कि हम लोग कुछ पल के लिए अपनी सारी गतिविधियों को छोड़ करके क्या करें कि आत्मावलोकन करने के लिए स्थिर हो जाए। उनका यहाँ पर टोटल इनएक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, यानी संपूर्ण निष्क्रियता से कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब कि जो पोएट है वो ये नहीं चाहते हैं कि जो शांति रखने की हम बात कर रहे हैं तो आप लोग ये समझें कि हम आप लोगों के मृत्यु की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। केवल कुछ पल के लिए अपनी गतिविधियों को रोकिए, ये हम कहना चाह रहे हैं, ये पोएट बता रहे हैं। आगे देखिए, ही सेज, वह कहते हैं, दैट की समथिंग दैट अपीयर्स, समथिंग कुछ चीज़ें, दैट जो अपीयर्स प्रकट होती हैं, दिखती हैं। यानी वह कहते हैं कि समथिंग कुछ चीज़ें, दैट जो अपीयर्स, हमें अपीयर्स होती हैं, अपीयर मीन्स होता है प्रकट होना, जो हमको प्रकट होती हैं, दिखती हैं, टू बी डेड, डेड मीन्स होता है मृतक। यानी पोएट यहाँ पर कह रहे हैं कि जो चीज़ें हमको मृतक प्रतीत होती हैं, मरी हुई दिखती हैं, नाउ अब, अभी इस समय हमें जो चीज़ें मृतक दिखती हैं, मरी हुई दिखती हैं, लेटर बाद में, लेटर मीन्स होता है बाद में, प्रूव्स, वह प्रूव्स होती हैं, प्रूव्स का मतलब सिद्ध होना, वह सिद्ध होती हैं, टू बी एलाइव, एलाइव मीन्स होता है जीवित। यानी पोएट कहना चाह रहे हैं कि हमें अभी जो चीज़ें क्या होती हैं कि मृतक दिखती हैं, वह कुछ समय के बाद जिंदा जो है साबित होती हैं। टोटल इनएक्टिविटी और टोटल संपूर्ण निष्क्रियता इज डेथ, डेथ है, मृत्यु है। यहाँ पर पोएट बता रहे हैं कि जो टोटल इनएक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, तो टोटल इनएक्टिविटी यानी संपूर्ण निष्क्रियता क्या है, डेथ है, मृत्यु है। द पोएट, जो पोएट है, जो कवि हैं, जस्ट केवल वांट्स, चाहते हैं, वांट मीन्स चाहना, अस हमें टू सस्पेंड, कि हम सस्पेंड कर दें। सस्पेंड का मतलब होता है निलंबित कर देना, बंद कर देना। यानी जो पोएट है वो केवल ये चाहते हैं कि हम बंद कर दें आवर एक्टिविटीज़, अपनी गतिविधियों को, फॉर ए फ्यू सेकेंड, केवल कुछ सेकेंड के लिए। यानी पोएट ये कह रहे हैं कि जो टोटल निष्क्रियता है वो मृत्यु है। हम केवल चाहते हैं कि जो लोग हैं वह कुछ सेकेंड के लिए अपनी सारी गतिविधियों को बंद करें और अपने आप को जांचने के लिए, परखने के लिए, आत्म अवलोकन करने के लिए स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं और कुछ पल बैठ करके विचार करें। तो इस प्रकार से इसका जो सेंट्रल आइडिया था, इसके सेंट्रल आइडिया में हम लोगों ने देखा कि इस पोएम में जो पोएट है वह हमें किसकी कीमत के बारे में बता रहे हैं, जो एकदम शांत आत्म अवलोकन की जो कीमत है उसके बारे में बता रहे हैं। और वह चाहते हैं हमसे कि हम 12 सेकंड के लिए क्या रहें कि एकदम शांति रख लें और अपने शरीर की सभी मूवमेंट को, सभी जो चाल है, जो गति हैं, उसको बंद रखें। और वह विनती करते हैं मछुआरों से भी कि मछुआरे भी कुछ पल के लिए वेल्स मछलियों को नुकसान पहुंचाना बंद करें। और जो लोग समुद्र के किनारे नमक को इकट्ठा करते हैं वो भी कुछ मिनट के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को बंद करें ताकि वह अपने चोटिल हाथों को देख सकें। और पोएट ये भी कह रहे हैं
कि जो वार्स होते हैं, जो युद्ध होते हैं, वो पूरी तरह से बेकार होते हैं। और यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताए हैं कि जो वार्स होते हैं वो कोई उत्तरजीवी को ही नहीं छोड़ते हैं, हमारे प्रियजन भी खो जाते हैं। यद्यपि पोएट यहाँ पर जो है संपूर्ण निष्क्रियता का समर्थन नहीं करते हैं, वो केवल ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें हमें अभी क्या दिखती हैं कि मृतक दिखती हैं, तो कुछ समय बाद वो जो है जीवित सिद्ध होती हैं और टोटल निष्क्रियता मृत्यु है। पोएट केवल ये चाहते हैं कि हम कुछ पल के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को क्या करें कि बंद कर दें। तो इस प्रकार से ये हम लोगों का बहुत ही इजी सेंट्रल आइडिया और भी इजी इसको बनाया गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी हो गया होगा। तो एग्ज़ाम के लिए आप लोग इसको तैयार करिए। आप लोगों